नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती में और आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। आइए आज की क्लास में हम वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं रस। रस कितने होते हैं? रसों की संख्या अगर पूछी जाती है तो रसों की संख्या आपकी 11 होती है। बहुत से लोग जानते हैं कि 11 होती है, लेकिन यहाँ 9 होती है। 9 और 11 दोनों ही दी जाती है रसों की संख्या। अगर पूछा जाए कि रस कितने होते हैं तो 9 पर आप टिक करके आएंगे। पूछा जाए रस कितने होते हैं तो 9। रस के स्थायी भाव कितने होते हैं तो 9। 11 पर टिक नहीं करना, 9 पर करना है। ठीक, कैसे कैसे ये रस होता है इसकी हम परिभाषा करते हैं। तो रस की एक परिभाषा संस्कृत में जो शब्द की उत्पत्ति हुई तो ये कहा गया कि रसस्यते असौ इति रसः। रसस्यते असौ इति रसः, इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिससे रस की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात ये जो बताई गई रस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो आचार्य नंदकेश्वर ने किया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत ही मोस्ट कुछ बातें मैंने ये लिखी हैं, आप ध्यान से भी पढ़ लें, नोट कर लें कि रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो आप याद रखेंगे आचार्य नंदकेश्वर ने किया। और पूछा जाए रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता कौन थे तो याद रखना आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि की एक रचना है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की और इस नाट्यशास्त्र में 10 अध्याय हैं और 10 अध्याय के छठे अध्याय में बताया गया है। पूछा जाता है कि विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ये परिभाषा किसकी है तो आप लगाएंगे आचार्य भरत मुनि की है। आचार्य भरत मुनि ने कौन सी परिभाषा दी? वाक्यम रसात्मकम काव्यम या विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो आप याद रखें विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस सूत्र की व्याख्या आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में की है। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है किसे पंचम वेद कहा जाता है तो आप लगाएंगे नाट्यशास्त्र के लिए पंचम वेद कहा जाता है। और भी है कुछ जानकारी, देखिए जैसे मान लीजिए आचार्य विश्वनाथ की भी परिभाषा कई बार पूछी गई है। आप टेट सुपर टेट में कई बार ऐसी एग्जाम में पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वह वाक्य जो रसात्मक हो काव्य कहलाता है। किसने कहा तो आप लगाएंगे आचार्य विश्वनाथ ने कहा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो परिभाषा दी गई वाक्यम रसात्मकम काव्यम दी गई। ऐसे दीप्त रसत्वम कांति, अर्थात वह रस जो दीप्त करे और उससे कांति प्राप्ति होती है तो वह आचार्य बामन ने कहा है। आइए तो देखते हैं आचार्य भरत मुनि ने जो रसों को निष्पत्ति बताई वो किस प्रकार से है। उनका एक सूत्र है विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इससे निष्पत्ति कैसे होती है तो विभाव हमारे 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, याद रखना। नंबर 2 अनुभाव होता है। अनुभाव हमारे 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। याद ना हो मैं ट्रिक बता दूंगा, याद हो जाएंगे। संचारी भावों की संख्या पूछी जाती है तो याद रखना 33 होती है। और संचारी भावों के साथ साथ ये पूछा जाता है कि स्थायी भाव कितने होते हैं तो 9 होते हैं। रस कितने होते हैं तो 9 होते हैं, बटे 11 भी होता है। ठीक, अगर 9 ना हो तो 11 पर टिक करके आएंगे। पहले तो 9 ही होगा, ठीक है। अगर 11 और 9 दोनों विकल्प में दिया गया हो तो आप 9 करके आएंगे। आचार्य भरत मुनि की बहुत प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र, जिसे हम पंचम वेद कहते हैं। और पंचम वेद नाट्यशास्त्र को ही कहा जाता है। इसमें बताया गया है छठे अध्याय में ये परिभाषा दी गई। इसमें बताया गया कि रस कितने होते हैं तो याद रखना आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या 8 होती है। पूछा जाता है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो याद रखना 8 होती है। आचार्य भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानता तो याद रखना शांत रस को रस नहीं मानता है। शांत रस को रस नहीं मानता, कौन नहीं मानता? आचार्य भरत मुनि नहीं मानता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वो बात अलग है। स्थायी भाव की अलग मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में आप इससे संबंधित जो बहुत ही मोस्ट था वो मैंने आपको दिया। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसको याद रखना, ये आचार्य भरत मुनि का है, ये टेट में आया हुआ है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसकी परिभाषा? ये टीजीटी पीजीटी में भी आता है, टेट में भी आया हुआ है। प्रश्नमाला में जो रसों से प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न आता है
कि रसों की संख्या कितनी है, ये पूछा जाए 8, 11, 9, 13, तो आपने पढ़ा है रसों की संख्या 11 भी होती है, 9 भी होती है, लेकिन हमने कहा आप कौन सा करें, 9। आचार्य भरत मुनि किसे रस नहीं मानते, ठीक, याद रखना, आचार्य भरत मुनि किसे रस नहीं मानते हैं, करुण रस, शांत रस, वीर रस या हास्य, तो आपने पढ़ा है शांत रस को रस नहीं मानते। निम्न में अनुभाव नहीं है, अनुभाव कौन सा नहीं है, कायिक, मानसिक, उद्दीपन, आहार्य, तो कायिक भी है, मानसिक भी है, आहार्य भी, उद्दीपन नहीं है, ये विभाव है। अगला है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयुक्त रस निष्पत्ति, किसकी परिभाषा है, विश्वनाथ की है, भरत मुनि की है, वामन की है या मम्मट की है, तो आपने पढ़ा है ये भरत मुनि की रचना। पंचम वेद किसे कहा जाता है, पंचम वेद, पंचम वेद किसे कहा जाता है, काव्य प्रकाश, अथर्ववेद, नाट्यशास्त्र या इनमें से कोई नहीं, तो आपको मैंने बताया था किसे, नाट्यशास्त्र, वेरी गुड। अगर इस रस को आगे पढ़ना है और इसके बाद में अगली वीडियो ला रहा हूं, उसमें रसों का स्थायी भाव, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, रस कितने कैसे कैसे पढ़ाए जाते हैं, उसको मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।